हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी इन द क्लास। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत क्यों पड़ी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा और ये हमें क्या रिलेट कर रहा है। और फिर इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड केसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लाइन चार्ज मींस डिस्क्रीट चार्ज के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यूस चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हम सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें कि हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत क्यों पड़ी। फिर इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। फिर इसके बाद इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के साथ किस तरीके का है। फिर इसके बाद हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के करस्पॉन्डिंग, जैसे हम सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए। फिर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस बहुत सारे चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल के जैसे हम तीन चार्जेस को ट्राइंगल की वर्टिसेस पर रखेंगे और फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। फिर पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस के करस्पॉन्डिंग, तो हम पोटेंशियल को किस तरीके से फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसमें इनसाइड आउटसाइड एंड एट द सरफेस। फिर पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, जो कि स्टैंडर्ड केस है। पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सेट के लिए। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेंगे एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, जनरल पोजीशन पे, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है इसका भी देख लेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एप्लीकेशन क्या है और उसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल, और फिर इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समरी एंड कंक्लूजन। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज मैं कहता हूँ ये चार्ज क्यू है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेंज में बना रहा होगा। अब हमें किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर एक किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करना पड़ेगा उसको ही हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी। हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और W हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, और Q हो जाएगा टेस्ट चार्ज। इसकी SI यूनिट की बात करें 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। इसकी हम SI यूनिट की बात करें SI यूनिट इज 1 जूल पर कूलम। अब इसके बाद हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम किसी इंफिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पे लेके आते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट 1 वोल्ट या फिर जूल पर कूलाम हो जाएगी। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बिकम ईजियर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बिकम ईजियर, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी इज सिंपलर देन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हमने किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके करस्पॉन्डिंग फाइंड करना इजी होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें कंपोनेंट्स आते हैं, उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम भी फेस होती है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई वेक्टर फॉर्म तो आता नहीं। अगर हमने किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिया तो हम उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इसलिए हम कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें किसी सिस्टम का पता चल गया तो हम उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। इसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सर्किट थ्योरी, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। हेल्प्स करता है किसमें, डिटरमाइन करने में एनर्जी जो स्टोर्ड है सिस्टम में। फंडामेंटल इन कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये फंडामेंटल्स किसमें, कैपेसिटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें, सो हायर पोटेंशियल मींस हायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस अगर सिस्टम किसी सिस्टम की हायर पोटेंशियल है तो हम कह सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। चार्ज नेचुरली मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज नेचुरली कहाँ मूव करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के हो। सिमिलर टू वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। मींस हम एक, अगर हमें कहते हैं किसी सिस्टम में अगर हायर पोटेंशियल है मींस उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाई होगी। और हम कह सकते हैं चार्ज नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और सिमिलरली वाटर, जैसा हमें पता है कि वाटर फ्लो होता है हाई हाइट टू लो हाइट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और अगर हम इसको 1 डायमेंशन में लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, सॉरी आई थिंक ये मिस्टेक, ये 3 डायमेंशन में माइनस ग्रेडियंट ऑफ आर। और अगर हम इसको 1 डायमेंशन में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाय डीएक्स, डीवी बाय डीएक्स। इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें हम, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लगता है जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लगता है जहां पे पोटेंशियल डिक्रीज कर लो। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट स्टैंडर्ड केसेस के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे हमारे पास चार्ज Q है और इस पॉइंट P पे डिस्टेंस R। सो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ बाय R स्क्वायर। सो पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr वेक्टर। सो dV इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर dr। सो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर इनटू dr। क्योंकि हमें पता है, क्या रिलेशन पता है, dV इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर dr। सो हम इसके करस्पॉन्डिंग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे
इन्फिनिटी टू आर डी आर बाय आर स्क्वायर, थोड़ा टाइम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो -1/r आएगा और इन्फिनिटी टू आर करेंगे। सो हम इसके ये माइनस माइनस अंदर में बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। सो पोटेंशियल क्या आ जाएगा के क्यू बाय आर, पोटेंशियल क्या आ जाएगा के क्यू बाय आर। सो हमने फाइंड करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल फाइंड करेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस मीन्स हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज करो Q1 Q2 Q3 डस्ट डस्ट, और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो हम करेंगे पोटेंशियल इज इक्वल टू समेशन ऑफ i 1/4 पाई एप्सिलॉन QI अपॉन RI। हियर i की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 and RI is the distance from different location of charge to that point where we have to find the potential। अब इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड केसेस और ले लेते हैं जिससे हमें और अच्छा आइडिया लग जाए। 3 चार्जेस को अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखते हैं और हमें पोटेंशियल को फाइंड करना है, जैसे Q1 Q2 और Q3 सपोज Q1 Q2 एंड Q3 एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3। सो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। सो पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ सपोज करो किस पॉइंट पे फाइंड करना है, हमें पॉइंट P पे फाइंड करना है। ये Q1 की दूरी P पॉइंट से कितने R1 डिस्टेंस पे, Q2 की चार्ज की दूरी R2 डिस्टेंस पे, Q3 चार्ज की दूरी R3 डिस्टेंस पे। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। हमें एक चार्ज की वजह से पता है, 3 चार्जेस है और पोटेंशियल हमें पता है स्केलर क्वांटिटी, तो इनको डायरेक्टली हम ऐड करते हैं। सो के क्यू 1 बाय R1 के क्यू बाय Q2 बाय R2 के क्यू 3 बाय R3। सो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। अब पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम कैसे फाइंड करेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dq बाय r, इंटीग्रल dq बाय r, इंटीग्रल dq बाय r। सो ये हम फाइंड कर सकते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अब चार्ज डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज, डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा dq बाय dl। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस वन डायमेंशनल के हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 डायमेंशनल की यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 डायमेंशन के लिए यूज करेंगे रो dv। सो रो इज इक्वल टू dq बाय dv। अब इसके बाद हम पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग पोटेंशियल, अब डिफरेंट कंटिन्यूस सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, बट ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पता है तो आप पोटेंशियल तो इजीली फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है माइनस टाइम्स ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। सो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आउटसाइड, सॉरी दिस इज सेंटर ओ, आउटसाइड पॉइंट P पे हमें फाइंड करना एट अ डिस्टेंस R, आउटसाइड पॉइंट P पे फाइंड करना है। सो इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट के लिए इट इज एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। और मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहा था कि अगर हमें आउटसाइड रीजन के लिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है तो इट इज एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। इन द सिमिलर वे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है
एट द सरफेस पे। सो सरफेस इज, एक मिनट, सरफेस पे फाइंड करना है तो यहां हम क्या रख देंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मीन्स एट द सरफेस मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल क्यू बाय आर। और इनसाइड स्फीयर के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इनसाइड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हमें देखो मैं इससे रिलेट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हमें पता है इनसाइड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो मीन्स dv बाई डी आर, मीन्स इससे कह सकते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होगी वो उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू द सरफेस के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर इनसाइड पॉइंट के लिए। ऐसी सॉरी, हमने पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड आउटसाइड एट द सरफेस पे फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग को समझने की कोशिश करें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, सो हेंस पोटेंशियल बिकम कांस्टेंट, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसके बाद हम समझते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको इंटरव्यूअर में कई बार पूछते हैं, फाइंड करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन पूछे ही है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मींस अब ये हॉलो नहीं है, इसके अंदर इनसाइड भी मटेरियल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये हमारा सेंटर हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट पी पे फाइंड करना है स्मॉल आर पे। सो आउटसाइड पॉइंट के लिए इट इज एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पे प्लेस्ड है, तो उसके लिए पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाएगी। उसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। एट द सरफेस पे फाइंड करेंगे, आउटसाइड स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये हमारी कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सरफेस। एट द सरफेस पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर। और इनसाइड स्फीयर की बात करें सो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। सो इनसाइड स्फीयर के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर इज के क्यू आर बाय आर क्यू, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। सो अब हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल इनसाइड सरफेस, इनसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट पे पी हो जाएगा और ये स्मॉल आर डिस्टेंस हो जाएगी। सो हमें पहले पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड इस पर के क्यूब आर बाय आर क्यूब होगी, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। सो जस्ट अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस, हमें इनसाइड पता करना है। सो हम इसके लिए एक मैं बताता हूँ, एक्चुअल में हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, अब कई कई बुकों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इनसाइड। तो हम डायरेक्टली तो इनसाइड सरफेस पर नहीं पहुंच सकते, तो पहले हमें इन्फिनिटी से कहां जाना पड़ेगा, सरफेस तक जाना पड़ेगा, ई आउटसाइड डॉट डी आर वेक्टर। फिर इसके बाद सरफेस से इनसाइड जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डॉट डी आर वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट है जनरली, ये प्रॉपर जनरल मेथड है। सो हमें अब जैसे इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करना है माइनस पोटेंशियल एट आउटसाइड, ये अनदर मेथड है। अगर ये करेंगे तो इससे भी सेम रिजल्ट तो सेम ही आना। एक्चुअल में ये जो हमारे पास आता है ना, सो पोटेंशियल आउटसाइड माइनस पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स कैपिटल, मींस सरफेस से लेकर स्मॉल आर तक आने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बस इसको ही हम फाइंड कर रहे हैं। और बाकी ये तो हमें पता है कि एट द सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, या फिर अगर आप इससे भी मेथड से फाइंड करेंगे तो रिजल्ट दोनों से सेम ही आएगा, तो इसमें कोई
ऐसा ही नहीं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है। आउटसाइड के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, माइनस इनसाइड के लिए कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू आर बाय आर क्यू डी आर। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम, सो हमें एग्जैक्टली यही रिजल्ट मिलता है, बट मैं इसको और अच्छे वे में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ? के क्यू बाय टू आर क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको इस तरीके से याद करो, इससे विजुअलाइज करना और डायग्राम वगैरह बनाना इजी हो जाएगा। अब इसके बाद इसके डायग्राम की बात करें, पोटेंशियल वर्सेस आर विद रिस्पेक्ट टू आर की बात करें, पहले तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। आउटसाइड द सरफेस 1/r, इनसाइड द सरफेस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा। ऐसे इसका भी हम डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एंड आउटसाइड 1/r, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ऐसी सिमिलर वे पॉइंट चार्ज के लिए हम इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए भी पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर और डिस्टेंस, सो हम कह सकते हैं ये आ गया। अब इसके बाद हम कुछ और केसेस जो कि स्टैंडर्ड है उनके लिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। सो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के लिए ये ग्राफ को मैं और अच्छे से सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। ये पॉइंट पी हो जाएगा। इसको ऐसा विजुअलाइज करना डिफिकल्ट हो रहा था। यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर है, और इन्हें आई थिंक दे हैव गिवन द रेडियस, सॉरी रेडियस गिव द नेम ए, और यहां से यहां तक की दूरी को इन्हें नाम दिया है एक्स। सो यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो डिस्टेंस फ्रॉम ईच सरफेस एलिमेंट मीन्स हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट डी क्यू लेंगे और उस डी क्यू एलिमेंट से फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सो डिस्टेंस फ्रॉम ईच चार्ज एलिमेंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी क्यू बाय आर, इंटीग्रल डी क्यू बाय आर, और आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल लाइन एलिमेंट टू दैट पॉइंट। सो पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी क्यू बाय आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंस डिनोमिनेटर हमारा क्या है? कांस्टेंट है, सो हमारा डिनोमिनेटर कांस्टेंट मींस उसकी डिस्टेंस दूरी चेंज नहीं हो रही है। सो हम इसको आउटसाइड ले लेंगे इंटीग्रल के, और डी क्यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। सो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सेंटर पे फाइंड करेंगे, तो सेंटर पे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस की दूरी को, एक मिनट, अब ये डिस्टेंस को अगर हम पॉइंट को यहाँ सेंटर पे फाइंड करना होता है, एट सेंटर, सो हम ये x को क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। सो हमें पोटेंशियल एट द सेंटर पता चल जाएगा कि Q बाय A, कि Q बाय A। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज, इनफिनाइट लाइन चार्ज, सो Q Q Q Q Q Q। सो पोटेंशियल ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज, सो हमें पता है उसके करस्पॉन्डिंग लाइन चार्ज मींस दिस इज अ वन डायमेंशनल केस। उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी जो कि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल होता है।
सो इसके करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल फाइंड करना हो तो dV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाय r। सो हम dq की जगह हम क्या रख देंगे, स्मॉल चार्ज है dq की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा dl, लैम्डा dl। सो इसको हम लिखेंगे dV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय r, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा dl, dl क्या होगा हमारा स्मॉल लाइन एलिमेंट, dr हो जाएगा। सो dr बाय r, तो कहां से कहां तक, r1 से r2, r1 से r2। सो हमारे लिए पोटेंशियल मिलेगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 बाय r1, ln r2 बाय r1। एक्चुअली इसको मैं सॉरी कहता हूँ, हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, सॉरी। और इसके बाद ये लीनियर चार्ज ऐसा है, और इसके करस्पॉन्डिंग एक और डायग्राम और विजिबल हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। इसलिए हम ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1। सो आई होप कि अब समझ आ गया होगा अच्छे से फील के साथ, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R। इन द सिमिलर वे पोटेंशियल ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन सीट, इनफिनाइट प्लेन सीट के लिए हम फाइंड करेंगे, हमें पता है इनफिनाइट प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी वेक्टर, सो ई डॉट डी वेक्टर। सो पोटेंशियल इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, बट पोटेंशियल डिपेंड करती है किस पर, डिस्टेंस पर। सो वी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब इसके बाद ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल से भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी हम फाइंड कर लिए, बट एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये चार्ज, एक मिनट, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। सो डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू देयर सेपरेशन होता है, चार्ज इनटू देयर सेपरेशन। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए, ड्यू टू पॉइंट डायपोल के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, पी वेक्टर। और इसको अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा कि पी आर वेक्टर बाय आर क्यू, के पी आर वेक्टर बाय आर क्यू। ये यूनिट वेक्टर है जो आर कैप, उसको हमने क्या लिख दिया, आर वेक्टर बाय आर, आर वेक्टर बाय आर। एक्सियल पॉइंट पे हम पोटेंशियल को फाइंड करने जाएंगे, सो के पी बाय आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल जनरल पॉइंट के लिए भी मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब हमें पता है एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो पोटेंशियल इसके करस्पॉन्डिंग के पी बाय आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल हमारा जीरो आ जाएगा।
अब इसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग, सो पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन सी होती हैं? सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस वह सरफेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो नो वर्क डन अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। अगर एप्लीकेशन की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो हमारा कैपेसिटर हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, एमआरआई मशीन्स में, पार्टिकल एक्सीलेटर्स में, पावर ट्रांसमिशंस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स में। कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स की बात करें हम, तो एग्जांपल फर्स्ट जिसमें फाइंड पोटेंशियल एट 2 मीटर फ्रॉम 5 माइक्रो कूलम, सो के क्यू बाय आर, जस्ट वैल्यू पुट करी हमने इसमें, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। द सिमिलर वे एग्जांपल 2 पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग का हम फॉर्मूला कैलकुलेट करे थे, जिसका रेडियस ए लेके चले थे हम, तो उसके लिए क्या है, के क्यू एक्सियल पॉइंट पे हमारा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो पोटेंशियल एट द सेंटर पे आ जाएगा के क्यू बाय ए। सो जस्ट ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। अब इसके बाद इसके इंपोर्टेंट फॉर्मूला समरी देख लें, इंपोर्टेंट फॉर्मूला समरी देखें। पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल के क्यू बाय आर, मल्टीपल चार्जेस के द्वारा समीशन क्यू आई अपॉन आर आई, 1/4 समीशन क्यू आई अपॉन आर आई, रिंग पे के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेंटर पे के क्यू बाय ए, डाइपोल मोमेंट के पी cos थीटा बाय आर स्क्वायर, कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, आउटसाइड इट इज एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर के लिए के क्यू अपॉन 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो मैं बताया था कैसे याद करना है इसको। इनफाइनाइट प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ई डॉट डी वेक्टर, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन आर टू बाय आर वन, एल एन आर टू बाय आर वन। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी और मेजर करके देती इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। पोटेंशियल सिंप्लीफाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक कैलकुलेशन, पोटेंशियल सिंप्लीफाई करता है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैलकुलेशन को। डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस डिफरेंट पोटेंशियल फंक्शन, मींस जिस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी तरीके से डिफरेंट पोटेंशियल फंक्शन आएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट पोटेंशियल, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और पोटेंशियल हम फाइंड करें तो वो क्या आता है, नेगेटिव टाइम्स ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। पोटेंशियल थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो हम कह सकते हैं पोटेंशियल थ्योरी है वो क्या है, फाउंडेशन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो आई होप कि हमने पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन, उसका फिजिकल मीनिंग, उसकी जरूरत क्यों पड़ी फिर हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू टू मोर देन वन चार्ज, फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हमने उसके करस्पॉन्डिंग हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनफिनाइट लाइन प्लेन शीट, फिर हॉलो लीनियर चार्ज मींस इनफिनाइट प्लेन शीट, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग फिर हमने सॉलिड स्फीयर और रिंग के करस्पॉन्डिंग, मींस डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड केसेस पर लेके हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने की कोशिश करी, और उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि आप याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछते हैं, और इंटरव्यू में जाएंगे तो वो कई बार डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ लेते हैं कि अगर आपको अवेयरनेस है कि नहीं, या फिर अगर आप उनके सामने फाइंड भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। ये सब स्टैंडर्ड केसेस हैं। तो आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगा है और मजा आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और उसको और अपनी
एनर्जी के साथ पढ़ें, और जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें, और कोई पर्सनल मुझसे ही डिस्कस करना हो तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम को शेयर करें. So we will meet very soon in the next lecture. Keep it up. Take care. Bye bye.